आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। जब भगवान श्री राम ने सवरी माता से पूछा कि सीता कै सुधि भामिनी, जानहि कहो करिबर गामिनी। प्रभु राम ने पूछा, हे भामिनी, हे सुंदरी, हे देवी सवरी माता, आप ये बताओ कि सीता जी के बारे में क्या आपको कुछ पता है? तब सवरी माता ने कहा, पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। हे रघुनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझसे श्री सीता जी के बारे में पूछ रहे हैं कि सीता जी कहाँ हैं, उनका पता बता दो। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि राघव आएंगे अपने अनुज के साथ में और आपसे जब प्रश्न करेंगे कि मेरी जानकी कहाँ है, उसका पता बता दो, तब आप बस इतना निर्देश करना कि आप पंपा सरोवर चले जाओ और वहाँ पर सुग्रीव रहते हैं और उनसे मित्रता कर लो आप। ये इतना ही संदेश मेरे गुरुजी ने बताया था और मैंने आपको बता दिया। पंपा सरहि जाओ, पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। हे धैर्यशील प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी ने जितना बताया था उतना मैंने आपको बता दिया। और भगवान राम ने सबरी माता को गति दिया और उसके बाद में पंपा सरोवर की ओर चले। मार्ग में पंपा सरोवर पर निवास किया, थोड़ी देर वहाँ पर स्नान किया। उसके बाद में लक्ष्मण जी को उपदेश किया। उसी बीच में नारद जी आ गए और नारद जी को भी उपदेश किया भगवान ने। उसके बाद में भगवान वहाँ से आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। वह ऋष्यमुख पर्वत जहाँ पर सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ निवास करते थे। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। जब सुग्रीव ने दूर से देखा ऋष्यमुख पर्वत से कि दो वीर पुरुष आ रहे हैं, सदा से भयभीत रहते थे सुग्रीव जी, और आज भगवान राम को देखकर भयभीत हो गए। जिन भगवान राम को देखकर भय भाग जाता है, भव का जो सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का सबसे बड़ा भय है, वो भाग जाता है जिन भगवान राम का दर्शन करने मात्र से। ऐसे भगवान राम का दर्शन करके सुग्रीव जी भयभीत हो गए, और भयभीत नहीं हुए, अति सभीत कहा सुन हनुमाना। और किसका आश्रय लिया? हनुमान जी का। अब भगवान राम आखिर सुग्रीव के पास जा क्यों रहे? एक तो सुग्रीव भगवान सूर्य का अंशावतार है।
सुग्रीव भगवान सूर्य का अंशावतार होने के कारण भगवान राम उनके दुखों का अंत करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं सूर्यवंश में अवतीर्ण हुए। भगवान ने सूर्यवंश में अवतार ग्रहण किया है, इसलिए भगवान राम सुग्रीव के पास जा रहे हैं। दूसरी बात, भगवान सूर्य के शिष्य अंजनी नंदन श्री हनुमान जी वहाँ पर रहते हैं, जो परम भक्त हैं। और भगवान राम भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप चरित्र किए पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान राम ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है, और अब वो इन भक्तों पर कृपा करने के लिए आगे जा रहे हैं। ऋषमुख पर्वत नेराया। दूसरी बात है कि स्वयं भगवान राम विष्णु का अवतार है, और शंकर जी का अवतार हनुमान जी वहाँ पर हैं, और ब्रह्मा जी का अवतार जाम्बवंत जी वहाँ पर हैं, और भगवान सूर्य का अवतार सुग्रीव जी वहाँ पर हैं। तब अब वहाँ पर एक बहुत अच्छा संयोग मिलने वाला है। अति सभीत का सुन हनुमाना। सुग्रीव ने कहा अत्यंत भयभीत होकर, हनुमान सुनो, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दो पुरुष आ रहे हैं, ये बल में और रूप में किसी की समता इनके बराबर नहीं है। इतने बलवान मुझे लगते हैं और रूपवान लगते हैं। हनुमान जी ने कहा, क्या करें प्रभु? सुग्रीव ने कहा, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। बटुक रूप धारण करो और देखो जाकर के, उनकी परीक्षा लो, उनकी पहचान करो, और अगर कुछ संदेह लगता है कि पठे बाली होय मन मैला, अगर बाली के भेजे हुए हैं तो मुझे संकेत करना, और मैं इस पर्वत से भाग निकलूंगा। पठे बाली होय मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सेला। और हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, माथनाई पूछत अस भयऊ। क्या पूछते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, रामा सिय रामा रामा। क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, रामा सिय रामा रामा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, रामा सिय रामा रामा। कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, रामा सिय रामा। हनुमान जी ने जाकर मस्तक नवाया और प्रश्न किया कि आप सांवले सलोने और सुंदर सरकार, आप लोग कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय का वेश धारण किए हुए हो, धनुष बाण धारण किए हुए हो। हे वीर, आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये पथरीली भूमि है और ये ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ पर गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, गर्म हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और लू चल रही है।
पूरा पर्वत प्रदेश, इसकी भूमि आग की तरह तप रही है और आपके चरण कमल देख रहा हूँ, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं आपके चरण कमल, और आप इस तपती हुई भूमि में क्यों आ रहे हैं, इस तपती भूमि में क्यों विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहत दुसाह बन आतप बाता। ये गर्मी सहन कर रहे हैं और लू सहन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। साहत दुसाह बन आतप बाता। भगवान मुस्कुराने लगे, हनुमान क्या पूछ रहे हो आप मुझसे। भगवान मन में सोचते हैं, ये मेरा भक्त हनुमान क्या पूछ रहा है मुझसे, लगता पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने फिर प्रश्न किया कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। हे प्रभु, आपको देखकर लगता है कि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश में से कोई दो देव हैं, या तो ब्रह्मा और विष्णु जी हैं, या तो विष्णु जी और शंकर जी हैं, या शंकर जी और ब्रह्मा जी हैं। इन तीनों देवताओं में आप कौन दो देव हैं, या धर्म के पुत्र मूर्ति माता के गर्भ से अवतीर्ण हुए नर और नारायण है, जिनका जीवन का उद्देश्य लक्ष्य केवल संसार के कल्याण के लिए तपस्या करना है। क्या आप वो नर नारायण हैं कि नर नारायण की तुम दो। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराते रहे हनुमान जी को देखकर। तब भगवान श्री राम से हनुमान जी ने तीसरा प्रश्न किया, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। हे प्रभु, ये बता दो, जग के आदि कारण आप क्या परमात्मा हैं, और भव सागर से पार करने के लिए आप यहाँ पर अवतार धारण कर किया है। भव सागर को पार करने की क्षमता रखने वाले परमात्मा हैं क्या। और तारण धरनी भार, भव कि तुम अखिल भुवनपति, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं आप क्या। और आपने मनुष्य का अवतार धारण किया है, क्या ये बात है। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, आप इस जगत के मूल कारण क्या हैं, अर्थात परमात्मा है, ब्रह्म है। तारन भव, और भवसागर से तारने वाले हैं आप, अपने भक्तों को भवसागर से पार करने वाले परमात्मा हैं आप। भंजन धरनी भार, आप क्या इस धरती का जो पाप है, जो राक्षसों असुरों का जो अत्याचार है, उससे धरती को मुक्त करने के लिए आए हुए हैं। अखंड ब्रह्मांड नायक क्या हैं आप, और आपने मनुष्य की लीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है, क्या ऐसी बात है। भगवान राम समझ गए कि हनुमान जी कुछ कुछ समझ रहे हैं हमको। अब भगवान ने उत्तर दिया,
भगवान ने उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। हम कौशलेश दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों, और पिता की आज्ञा से हम लोग अवधपुर को छोड़कर वन में आए। हम पित वचन मान बन आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप लोगों का नाम क्या है? तो बोले, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हमारा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, हम दोनों सगे भाई हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। बोले, क्या दो ही लोग हो, वन में आए हो? बोले, नहीं, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरी एक सुंदर स्त्री भी थी, मेरे साथ में आई थी वन में। हनुमान जी ने कहा, वो कहाँ है? बोले, उन्हीं को तो खोजते हुए मैं भटक रहा हूं। बोले, क्यों? बोले, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेहि। विदेह राज की वो जनक तनया थी, वो जनक तनया हैं, उनका नाम सीता है। विदेह राज की सुकुमारी सुंदर कन्या वो मेरी पत्नी है, और यहाँ पर निशाचरों ने उनका अपहरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, मैं उन्हीं को ढूंढते हुए भटक रहा हूँ। भगवान राम का ये परिचय जब सुना, तब हनुमान जी को वो बात याद आ गई जो आकाशवाणी से अवतार लेने की बात कही गई थी। आकाशवाणी में भगवान ने कहा था, जब ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवताओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ पृथ्वी माता भगवान की शरण में गई और ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, तब आकाशवाणी हुई थी, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। अंशों के सहित मैं सूर्य कुल में अवतार धारण करूंगा। दशरथ और कौशल्या मेरे माता पिता होंगे। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाए, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, हरिहो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा था ब्रह्मा जी के समक्ष समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों से कि मैं अवधपुर में दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से अवतार धारण करूँगा, और नारद का जो शाप है मेरे ऊपर लगा हुआ उसको सत्य करूँगा। और नारद जी का शाप क्या था? नारद जी का श्राप था, बंच्यो मोहि यवन धरि देहा, सोई तनु धरहु साप ममएहा। और दूसरा क्या था? कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। अब हनुमान जी को समझ में आ गया कि मैं शंकर
जो अवतार लेकर हनुमान के रूप में आया हूँ, तो ब्रह्मा जी का आदेश था कि निज लोकहि बिरंच के देवन यही सिखाई, बानर तन धर धरि महि हरिपद सेवो जाई। और मैंने भी बानर का रूप धारण किया ब्रह्मा जी की इस बात पर कि भगवान राम की सेवा करने का अवसर मिलेगा, और वो अवसर आ गया। नारद जी का वचन सत्य हो गया, और भगवान ने जो आकाशवाणी से कहा था कि दशरथ कौशल्या के यहाँ अवधपुर में अवतार धारण करूँगा, तो दशरथ जी के ये पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, भगवान ने परिचय दे दिया। और दूसरा, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और नारद जी ने कहा था कि मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होब दुखारी। इसलिए भगवान राम ये परमात्मा राम हैं, ये समझ गए। और भगवान राम ने कहा, आपन चरित कहा हम गाए, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अपनी सारी बात मैंने बता दिया, आप अपनी कथा कहो। प्रभु पहिचानी प्रयोगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान राम को पहचान गए हनुमान जी, और वो सुख कहाँ नहीं जा सकता है। और हनुमान जी तो भगवान राम से बचपन में ही साथ में रहे थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ बचपन में रह चुके थे, आज यहाँ पहचान गए। पद्म रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार बालकपन में प्रभु श्री राम मचल गए कि मुझे बंदर चाहिए। अब बंदर आते देखते भगवान राम कहते ये पसंद नहीं है मुझको, दूसरा बंदर मंगाया जाता, और भगवान मचले हुए हैं, मुझे तो बंदर चाहिए। आखिर कौन सा बंदर चाहिए, कैसा बंदर चाहिए? तब वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरुदेव ये राम मचल गया है, इसको बंदर चाहिए। वशिष्ठ जी समझ गए, अरे बोले बंदर और कोई नहीं है, अंजनी नंदन को बुलाया जाए। और फिर जब अंजनी नंदन हनुमान जी आए, तब भगवान राम संतुष्ट हो गए। और ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान राम जब विद्या अध्ययन करने 5 वर्ष के होकर गए, तब हनुमान जी फिर सुग्रीव जी के पास चले आए थे। कहीं कहीं ये भी प्रसंग मिलता है कि भगवान श्री राम जब लक्ष्मण के साथ श्री विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए गए, तब हनुमान जी फिर ऋषिमुख पर्वत पर आ गए थे सुग्रीव जी के यहाँ। आज भगवान राम को फिर पाया हनुमान जी ने, प्रभु पहचान पर्यो गह चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान राम को पहचाना और उन पावन चरण कमलों में गिर पड़ गए, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। शंकर जी कहते हैं पार्वती वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।